हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि श्रीमद् भगवत गीता एक आस्तिक विज्ञान है और हर विज्ञान की तरह इसे समझने की भी एक निश्चित विधि होती है। हमें श्री भगवान कृष्ण में श्रद्धा रखते हुए परंपरा में आए हुए भक्तों के माध्यम से ही इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता का नियमित अध्ययन करना चाहिए। आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 1 से 11 को समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं, जिसमें 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहे हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने, 41 श्लोक संजय ने और सिर्फ एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। और वही श्लोक भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक है। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र, जो 100 कौरवों के पिता थे, जन्म से ही अंधे थे, लेकिन वे सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि अपनी आसक्ति के कारण धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। इस बात का प्रमाण हमें इसी श्लोक में मिलता है। वे कहते हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक राजा को निष्पक्ष होना चाहिए और पूरी प्रजा को अपनी संतान के समान देखना चाहिए, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को मेरे पुत्र कह रहे हैं और अपने भाई के पुत्रों को पांडु के पुत्र कहकर अलग बता रहे हैं, जबकि दोनों ही राजा कुरु के वंशज हैं। यही है उनका आसक्ति से उत्पन्न अंधापन। साथ ही वे कुरुक्षेत्र के प्रभाव से भी भयभीत है। जैसे कोई व्यक्ति रोज गाली देता हो, गुस्सा करता हो, लेकिन जब वो वृंदावन जाता है तो वहां जगह के प्रभाव में आकर राधे राधे करने लगता है। उसी प्रकार धृतराष्ट्र सोच रहे हैं, कहीं धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के प्रभाव में आकर मेरे अधर्मी पुत्रों ने कोई धार्मिक निर्णय तो नहीं ले लिया। कहीं उन्होंने ये ना कह दिया हो, ठीक है, हम आपको 5 गांव दे देते हैं और युद्ध नहीं करते। संजय धृतराष्ट्र के मन के ये भाव समझ गए, इसलिए वे उत्तर देते हैं। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन सदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। अब सोचने की बात है कि उस समय राजा कौन था। धृतराष्ट्र राजा था, दुर्योधन नहीं। लेकिन संजय कहते हैं, राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य, जो सेनापति भी है, उनसे चर्चा करने गया है। इससे धृतराष्ट्र को ये संदेश मिलता है, चिंता मत कीजिए, युद्ध होने जा रहा है। क्योंकि एक राजा अपने सेनापति के पास उनसे युद्ध के विषय में चर्चा करने ही गया होगा। साथ ही दुर्योधन को राजा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वो कूटनीति और राजनीति में निपुण था और वो अपने गुरु के पास राजा जैसे गया, जो एक शिष्य को कभी नहीं करना चाहिए। और फिर उसने कहा, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती चमू व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।
हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने अत्यंत कौशल से व्यवस्थित किया है। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य था। उसे वरदान था कि उसी के हाथों द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी। इस वरदान का ज्ञान होते हुए भी द्रोणाचार्य ने अपने धर्म का पालन किया और उसे युद्ध कला सिखाई। यह है ब्राह्मण की उद्दत सोच। लेकिन दुर्योधन को गुरु की महानता नहीं दिखती, उसे सिर्फ गलतियां दिखती हैं। इसलिए वो कह रहा है, आपका शिष्य बुद्धिमान है और आप मूर्ख हो। उसने आपसे ही आपको मारने का ज्ञान ले लिया। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। दुर्योधन धृष्टद्युम्न के बाद अर्जुन और भीम का नाम लेता है, मानो वो कहना चाह रहा हो कि देखो आपके प्रिय शिष्यों को, आपने इन्हें ज्ञान दिया, युद्ध कला सिखाई और ये आपसे ही लड़ने आ गए। और साथ ही द्रुपद, जिससे द्रोणाचार्य की आपसी शत्रुता है, उसका नाम बार बार लेकर द्रोणाचार्य को क्रोधित करना चाहता है, ताकि वे पूरी शक्ति से युद्ध करें। वो संकेत दे रहा है, आपकी दया ही आपकी कमजोरी है, इसलिए युद्ध में फिर से दया मत दिखाना। वो आगे कहता है, दृष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शेभिश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन बोलता जा रहा है, ये भी महारथी है, वो भी महारथी है। ये उसके भय का लक्षण है। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदारी से वेतन ले या अपना कोई सामान अपने साथ ले जाए तो उसे किस बात का डर, लेकिन जो चोरी करके धन लाया हो या कोई सामान लाया हो, उसे हमेशा डर लगता रहता है, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में है। उसी प्रकार दुर्योधन अधर्म के पक्ष में है, इसलिए भयभीत है। और वो आगे कहता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधतु जोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञायार्थं तान् ब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के उन प्रमुख नायकों के विषय में बताता हूँ, जो सेना संचालन में विशेष रूप से निपुण है। जैसे कोई कमजोर स्टूडेंट एग्जाम हॉल में ये सोचता है, कुछ नंबर का जुगाड़ हो जाए, बस मैं कैसे भी करके पास हो जाऊं। उसी तरह दुर्योधन अपने भय को छुपाने के लिए अपनी सेना के नायकों का वर्णन करता है कि मेरी सेना में ये भी आए हैं, वो भी आए हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा जैसे सदा युद्ध विजयी योद्धा हैं। क्रम में देखा जाए तो पितामह भीष्म का नाम सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन दुर्योधन सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लेता है, क्योंकि वो कूटनीति में एक्सपर्ट है, जिसके लिए
उसे पिछले श्लोकों में राजा कहा गया था। वो चापलूसी करते हुए कृपाचार्य और अश्वत्थामा के नाम भी लेता है क्योंकि वे द्रोणाचार्य के संबंधी हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तत्र जीविता नाना सहस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को तत्पर हैं। वे नाना प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन अभी भी खुद को दिलासा दे रहा है कि उसके पास बड़ी सेना है, उसके पास हथियार हैं और हथियार चलाने की विद्या भी है। पर आचार्यगण बताते हैं दुर्योधन अनजाने में खुद ही भविष्यवाणी कर रहा है कि ये सब मेरी वजह से मरने वाले हैं। वो खुद ही कह रहा है कि ये सभी लोग मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को तत्पर हैं, अर्थात ये सब मेरी वजह से मरने वाले हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम् पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और पितामह भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा सुरक्षित होकर भी सीमित है। दुर्योधन कहता है मेरी सेना अपर्याप्तम है, यानी अपरिमेय, जिसकी तुलना न की जा सके, और पांडवों की सेना पर्याप्तम है, यानी सीमित है। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि इसका गहरा अर्थ ये भी हो सकता है, पितामह भीष्म के होते हुए भी मेरी सेना अपर्याप्तम है, यानी पर्याप्त नहीं है, और भीम के नेतृत्व में पांडवों की सेना हमें हराने के लिए पर्याप्तम, यानी पर्याप्त है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अंत में दुर्योधन सोचता है कहीं योद्धा ये ना सोच लें कि सिर्फ भीष्म को ही महत्व दिया जा रहा है। इसलिए सबका उत्साह बढ़ाने के लिए वह कहता है आप सब पितामह भीष्म की सहायता कीजिए। यही है उसकी कूटनीति। इन श्लोकों के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि राज्य, सेना और शक्ति के शिखर पर होते हुए भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन भय से मुक्त नहीं हो पाए, और दूसरी ओर पांडव निर्भय हैं, क्योंकि उनके हृदय में श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। इससे हमें शिक्षा मिलती है भौतिक बल नहीं, अपितु आध्यात्मिक बल ही व्यक्ति को वास्तव में निर्भय बनाता है। जब तक श्री कृष्ण हृदय में नहीं आते तब तक भय हृदय से नहीं जाता। अगर आप चाहते हैं कि भगवत गीता का ये ज्ञान सरल और सारग्राही रूप में सभी के पास पहुँचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछिए। हरे कृष्णा।